ऑलराइट गाइस, ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर पार्ट 3 की मांगा में आप सभी का स्वागत है। पिछले चैप्टर में हमने देखा क्विंसी किंग खुद के लिए एक बहुत बड़ा कासल बना लेता है और उसका नाम रख देता है वॉरवेल्ट। और इसी कासल की तरफ इचिगो की टीम और उराहारा की टीम दोनों टीम आगे बढ़ने लगती है। इस वाले चैप्टर के बिल्कुल ही स्टार्टिंग में हम देखते हैं युहाबहा कहता है कि इस कासल को फ्यूचर में वॉरवेल्ट कहा जाएगा। हैशवॉल्ट कहता है तो हमें एनिमीज के आखिरी आदमी तक को खत्म कर देना चाहिए ताकि इस सपने को पूरा कर सके जो कि मैजेस्टी ने अपनी आंखों से देखा है। वो लोग यहाँ पर इस वॉरवेल्ट के अंदर फाउंडेशन स्टोन बन जाना चाहिए। इसी के साथ सीन उराहारा पे शिफ्ट होता है जो कि कहते हैं मैन ये कासल सचमुच में बहुत ही ज्यादा बड़ा है ना। हेड कैप्टन सुनस्यू कहते हैं कि इतने बड़े कासल का सिर्फ मकसद ही इतना है कि एनिमीज को अपनी पावर का शो ऑफ किया जा सके। ये पॉइंट कोई छोटा मोटा कासल तो प्रूव नहीं कर सकता था, है ना, या कर सकता था क्या? उराहारा कहते हैं कि नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं। हेड कैप्टन सुनस्यू कहते हैं और किसी दूसरे केस में वो लोग तो सिर्फ हमें इशारे से अपने पास बुला रहे हैं। ये तो बहुत ही रूड होगा कि हम उन्हें ज्यादा देर तक इंतजार करवाएंगे, इसीलिए चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ये सारे लोग जैसे ही बहुत स्पीड में आगे बढ़ने लगते हैं, उराहारा नोटिस करते हैं कि कैप्टन कुरोसुची तो है ही नहीं। सुनस्यू भी यहाँ पर उराहारा की बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। इसी के साथ सीन कैप्टन कुरोसुची पे शिफ्ट होता है जो कि इन लोगों से कहीं अलग ही आ जाते हैं उस गेट के जरिए। कैप्टन कुरोसुची हंसते हुए कहते हैं कि अगर तुम गेट को बंद कर देते हो और कोऑर्डिनेट्स को बदल देते हो, उसके बाद तुम दोबारा से अगर गेट को खोलते हो तो तुम आसानी से इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकते हो। रॉयल पैलेस के अंदर भी गाइस बेसिकली इस खुरापाती आदमी ने कोऑर्डिनेट्स चेंज करके इस गेट को अपने पापा का माल बना लिया है प्राइवेट। कैप्टन कुरोसुची के साथ नेमू भी होती है। कैप्टन कुरोसुची कहते हैं कि अभी इस वक्त उन लोगों ने नोटिस कर लिया होगा कि मैं उनके साथ नहीं हूं और घबराने लग गए होंगे, लेकिन जो भी हो कम से कम मैं अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से अपनी रिसर्च के रिजल्ट्स को टेस्ट कर सकता हूं, और वो भी बिना उन अनाड़ियों को परेशान किए हुए। गाइस मैं बता दे रहा हूं, मेरे को अंदर से बहुत ही खतरनाक वाली वाइब आ रही है। मतलब कि ये करेगा तो सोल रिपर्स के फायदे वाली ही चीज क्विंसीस के बहुत बुरे लगाएगा, मतलब किसी एक आधे के तो खासकर। गाइस जैसे ही कैप्टन कुरोसुची अपनी बात को कंप्लीट करते हैं, भाई साहब हम देखते हैं उनके पीछे खड़े होते हैं कैप्टन ज़ाराकी और वो कहते हैं बिल्कुल सही कहा। भाई लोग एक बार रिएक्शन देखो यार, कैप्टन कुरोसुची का रिएक्शन देखो। कैप्टन कुरोसुची हड़बड़ाहट में ही पूछते हैं कि ज़ाराकी तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? ज़ाराकी कहते हैं वेल मैं थोड़ी देर के लिए 1-2 नंबर करने चला गया था और मैंने देखा कि सभी लोग जा चुके हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन तभी मैंने देखा कि तुमने बहुत बढ़िया काम करा एक और गेट खोलकर। इसने तो बहुत ही मेहनत बचा ली हमारी, है ना यामाडा? सही कहा ना मैंने? गाइस इसका मतलब हम देखते हैं कैप्टन ज़ाराकी के साथ में इकाकू, यूमिचिका और हनातोरो, ये तीनों भी आ चुके हैं। हनातोरो कैप्टन ज़ाराकी की बात का जवाब देता है यस सर, और वहीं के वहीं धीरे आवाज में अपने आप से ही कहता है कि जब भी बाथरूम जाना रहता है मुझे साथ में क्यों जाना पड़ता है? कैप्टन ज़ाराकी कहते हैं लेकिन जाना हमारे फायदे की चीज हो, क्योंकि मैं जितना अपने आप के ऊपर रहता हूँ उतना मैं क्रेजी जा सकता हूँ जितना कि मुझे जरूरत है, और मुझे इस चीज की चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है कि मैं अपने ही आदमियों को काट दूं। कैप्टन ज़ाराकी कैप्टन कुरोसुची से कहते हैं कि जैसा कि मैं तुम्हें जानता हूँ प्रोबेबली तुम नहीं मरने वाले अगर गलती से मैं तुम्हें काट भी देता हूँ तो। भाई साहब ये कोई नॉर्मल तरीके से कहे जाने वाली बात गाइस बिल्कुल भी नहीं, ये तो एक जिंदा धमकी है, धमकी। कैप्टन कुरोसुची की जगह पर अगर यहाँ कोई और होता तो ये तो सुनते के साथ ही घबराहट में ही मर जाता बेचारा। कैप्टन कुरोसुची कहते हैं बिल्कुल अकेला काम करना ज्यादा अच्छा होता है परेशान करने वाले कीड़ों को बढ़ाने से। और गाइस ये वाली बात कैप्टन कुरोसुची एकदम डायरेक्ट चुभने वाली टोन में कहते हैं। और गाइस कहीं ना कहीं ये वाली बात कैप्टन कुरोसुची कैप्टन ज़ाराकी के लिए कहते हैं, मतलब वो उन्हें कीड़ा कह रहा है क्योंकि वो उनके पीछे लग गए हैं। भाई कैप्टन
कैप्टन कुरोसुची किस लेवल का बंदा है, कैप्टन जाराकी के खिलाफ इस तरीके से बातचीत कर रहा है, समझ रहे हो। कैप्टन जाराकी बहुत ही ज्यादा सीरियस लुक के साथ कहते हैं कि आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। कैप्टन कुरोसुची भी सीरियस होकर कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है किसके बारे में कह रहा हूँ मैं। भाई साहब ये देख के तो हानातोरो की भाई फट के ही हाथ में आ जाती है। वो कहता है तो अब मुझे शायद बाथरूम जाना चाहिए ये देख के। इकाकू और युमिचिका कहते हैं कि तुम इस बात के लिए कितना टाइम लगाने वाले हो, हम लोग तुम्हें यहीं छोड़ के चले जाएंगे। मतलब भाई साहब ये दोनों तो पहले ही रवाना हो भी चुके हैं बाथरूम जाने के लिए। ऑब्वियस सी बात है गाइस, ये बाथरूम वाली बात यहाँ पर एक बहाना है। ये सभी लोग यहाँ से बस खिसकना चाहते हैं किसी भी तरह से। हानातोरो नेमू से पूछता है कि तुम्हें क्या लग रहा है, तुम क्या सोच रही हो। नेमू कहती है कुछ भी तो नहीं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है इचिगो और उसकी टीम के ऊपर। इचिगो कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा चौंक गया क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं एकदम से फुट होल्ड ना बना पाऊं। चैड और ओरिहिमे कहते हैं हाँ हमें तो लगा कि तुम्हारा काम ही हो जाएगा। इचिगो कहता है लेकिन वो तो एक नॉर्मल सी गलती थी, रेंजी और रुकिया के स्पिरिचुअल प्रेशर एकदम से ही दिखने लग गए थे तो मैं तो बस उन लोगों से मिलना चाहता था, इकट्ठा होना चाहता था। और गाइस हम देखते हैं जिस तरीके से योरुइची का भाई यहाँ से फिसल कर नीचे गिर गया था, उससे फुट होल्ड नहीं बना था, उसी तरीके से सेम इचिगो भी नीचे गिरने वाला था, लेकिन वहां पर उसे रेंजी ने बचा लिया था और यहाँ पर इसे चैड ने बचा लिया। बताओ गाइस ये बंदा इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है। योरुइची कहती है जैसा कि स्पिरिचुअल प्रेशर मैंने यूशिरो के अंदर से फील किया था उस हिसाब से उसने भी सेम गलती करी जैसा कि तुमने करी। इसका मतलब वो और तुम मेंटली एक ही लेवल पर हो। इचिगो कहता है रुको मैं ये गेस नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रही हो या नहीं। योरुइची कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ। भाई लोग बेइज्जती, भाई लोग घनघोर बेइज्जती हो रही है। चैट कहता है मैं भी उन्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ लेकिन क्योंकि अब हम एनिमीज के ऊपर छुपकर हमला नहीं कर सकते और न ही दोनों साइड से हमला कर सकते, तो अब सबसे बेस्ट यही बचता है कि अपन अपनी फोर्स को डिवाइड ना करें। योरुइची कहती है एग्जैक्टली यही तो। इतने में ग्रिमजो कहता है कि हम लोग किसी को भी ज्वाइन नहीं करने वाले, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा मुश्किल होगा मूव कर पाना। आखिर में यही साबित होगा कि हमने फालतू में ही लोगों को बढ़ा लिया। नेल ग्रिमजो का नाम लेती है और ग्रिमजो कहता है बहुत ही बकवास है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। भाई लोग ये बंदा कुछ ज्यादा ही उतावला है, मतलब स्ट्रेटेजी वगैरह को ज्यादा फॉलोस नहीं करता, डायरेक्ट जाके घुस के लड़ना चाहता है एनिमीज से। इचिगो एकदम से ही चिल्लाता है रुको वहां पर कोई है, और ये होता है स्टर्न रिटर डी। डी कहता है ओ हेल इचिगो का ग्रुप, मेरी तो किस्मत ही गोबर की तरह है, लेकिन ठीक है मुझे लगता है कि ये 13 कोर्ट गार्ड वाली टीम से तो बेटर है। और इसी के साथ हम देखते हैं डी के ऊपर कोई बंदा अटैक कर देता है। डी चिल्लाता ही रह जाता है रुको 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 वहीं पर। जिसने अटैक किया वो होता है ग्रिमजो। इचिगो चिल्लाता है कि डैम इसने एकदम से ही अटैक शुरू भी कर दिया। और गाइस हम इसी के साथ एक जूता देखते हैं जो बेसबी का है और ये कहता है कि जो सन के गेट है वो अभी तक अलाइव है, मतलब सही सलामत है। गाइस सन गेट्स वो चीज है जो कि इस कंपस की तरह दिखते हैं और इसका क्विंसीज इस्तेमाल करते हैं अपने आप को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस सिटी के अंदर। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है बेसबी के ऊपर जहां पर लिटिल उससे कहती है हाँ लेकिन जो ट्रांजिट पॉइंट्स है वो थोड़े से बंद पड़े हैं क्योंकि जो लेआउट है इस सिटी का वो थोड़ा सा बदल चुका है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने मैनेज कर लिया कि हम सिलबर्न के पास आ चुके हैं। गाइस सिलबर्न इसी सिटी के अंदर एक जगह का नाम है। बेसबी कहता है अब अपन खुद के हाथों से सेटल करेंगे चीजों को युहाबहा के साथ और हैशवोल्ट के साथ। सीन वापस से ग्रिमजो पे शिफ्ट होता है। ग्रिमजो कहता है ये रहा एक। इचिगो चिल्लाकर कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, इस तरीके से अपने आप कूद गए। ग्रिमजो कहता है पक्काऊ कमीने इचिगो कही के मैं तुमसे ऑर्डर नहीं लेने वाला। हम देखते हैं डी यहाँ से भागने लग जाता है। इचिगो कहता है कि वो यहाँ से भाग रहा है, तुमने उसे भागने दिया। ग्रिमजो चिल्लाता है इसीलिए मैं कह रहा हूँ अपनी बकवास बंद करो। ग्रिमजो डी से कहता है रुको कमीने कही के। डी कहता है अगर रुकने पर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं रुकूंगा। ग्रिमजो कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें मारूंगा। डी कहता है कि फिर तुम क्या कह रहे हो। ग्रिमजो कहता है कि अगर तुम मुझसे कमजोर हुए तो यहाँ पर मारे जाओगे, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। डी कहता है मुझे पता था तुम कुछ ऐसा ही कहोगे इसलिए मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाला।
मिला। ग्रिमजो कहता है तुम यहाँ पर आए हो लड़ाई करने के लिए है ना, तो फिर तुम भाग क्यों रहे हो। डी कहता है मैं यहाँ पर लड़ाई करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर तुम सभी को मारने आया हूँ। भाई लोग बड़ा ही अजीब बंदा है यार, मतलब देख रहे हो इसकी हरकतें। डी कहता है कि अगर मैं गुप्त तरीके से ही सीक्रेटली अगर तुम्हें मार दूं तो ये बेस्ट होगा, और तुम तो पहले यहाँ पर थे ही नहीं, आखिरकार तुम हो कौन जो कि एकदम से ही आ गए। ग्रिमजो कहता है मैं एनिमी हूँ इचिगो का। इसी के साथ डी कहता है तो क्यों ना अपन दोनों टीम अप कर ले, अपन दोनों साथ में इचिगो को मार सकते हैं। ग्रिमजो कहता है तुम बहुत ही बकबक करने वाले कमीने हो, इसी के साथ जो भी हो भागते रहो क्योंकि मैं तुम्हारे एकदम ही पीछे हूँ, आ रहा हूँ तुम्हें मारने के लिए। और डी यहाँ पर भागते भागते ही चिल्लाने लग जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है हैशवॉल्थ के ऊपर। हैशवॉल्थ से एक क्विंसी सोल्जर कहता है कि सारे मेंबर्स हाँ, तो इसके पांचों मेंबर्स अलग अलग डायरेक्शन में पहुंच चुके हैं एनिमीज को ढूंढने के लिए। हैशवॉल्थ कहता है वेट, तुम कह रहे हो अलग अलग डायरेक्शन में, क्या तुमने सोर्ड्स स्टैफल के अंदर उरियू को भी गिना है। वो सोल्जर कहता है यस सर, मेजेस्टी के ऑर्डर्स से। हैशवॉल्थ पूछता है कि उरियू किस साइड पे गया है। वो सोल्जर बताता है कि ईवी एस्ट। गाइस ईवी एस्ट एक साइड, एक जगह का ही नाम है। हैशवॉल्थ कहता है कि उसका पीछा करो, मैं खुद वॉरवेल्ट को छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। अगर उरियू किसी भी तरीके से उसके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता तो फटाक से उसी वक्त मुझे नोटिफाई करो। वो सोल्जर चिल्लाता है यस सर। गाइस नोटिफाई से याद आया, सभी भाई लोग नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर दो, थैंक यू। हैशवॉल्थ अपने मन में कहता है कितनी लापरवाही है, इतना आगे आगे भी उसे उसकी मर्जी से काम करने की परमिशन दी गई है। उसको वॉरवेल्ट के अंदर भी किसी भी स्टर्न रिटर की निगरानी में नहीं रखा गया, और क्योंकि वो सोर्ड्स स्टाफल का मेंबर बन चुका है इसलिए वो सोलो मिशंस पे भी आसानी से जा सकता है। हैशवॉल्थ उस सोल्जर से कहता है कि तुम अभी भी किस चीज का इंतजार कर रहे हो, जाओ यहाँ से। वो सोल्जर कहता है यस सर, मैं अभी के अभी। और इतना कहते ही भाई साहब कोई पीछे से उसके ऊपर हमला कर देता है, उसकी आंख में हेडशॉट मारता है पीछे की साइड से, और इस क्विंसी सोल्जर को खत्म कर देता है। और भाई साहब हम देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि बेसबी होता है। बेसबी आते के साथ हैशवॉल्थ से पूछता है क्या उरियू इशिडा तुम्हें इतना ज्यादा परेशान करता है। हैशवॉल्थ कहता है कि बेसबी इसका मतलब क्या हुआ। बेसबी कहता है कि इसकी बजाय इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जगह पे तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए था कि तुम जिंदा हो। इतना कह के भाई साहब बेसबी अटैक कर देता है हैशवॉल्थ के ऊपर अपनी बर्नर फिंगर 1 से, और इसी के साथ इन दोनों के बीच खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। हैशवॉल्थ रुक कर कहता है अच्छा मैं देख पा रहा हूँ ये घाव ये एनिमीज ने नहीं दिए हैं, ये तुम्हें मेजेस्टी के आउंस वेलन से मिले हैं, इसका मतलब तुम चुने नहीं गए। बेसबी कहता है तुमसे तुम्हारा मतलब क्या है, तुम ही लोग हो जो कि सिर्फ चुने गए हो, और बाकी के सारे नीचे वाले लोग उनकी सभी की जाने ऐसे ही चढ़ा दी गई। वो पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा हत्याकांड था। ऐसे लोग जिन्होंने जैसे तैसे अपने आप को उस लाइट से बचा लिया, उन लोगों की वॉल्स्टन डिश वापस ले ली गई, और ऐसे लोग जो कि उस लाइट के कांटेक्ट में आ गए उनकी जिंदगियां वापस ले ली गई। हैशवॉल्थ कहता है ठीक है, मुझे उन सभी के लिए और तुम्हारे लिए सहानुभूति है। बेसबी कहता है सहानुभूति, अपनी बकवास अपने पास रखो, मैं बहुत ही श्योर हूँ कि तुम इसके बारे में सब कुछ जानते थे, है ना। हैशवॉल्थ कहता है इस सवाल का कोई पॉइंट भी है, अगर मैं मना कर देता हूँ तो तुम मेरी बात का विश्वास करोगे क्या। बेसबी कहता है मैं तो करता, और अपन दोनों वापस पीछे चले जाते। क्या मैंने सही कहा जुगो। और यहाँ पर हैशवॉल्थ कहता है बेसबी। बेसबी कहता है कि मुझे बेस कह के बुलाओ, जैसे कि पुराने दिनों में तुम कहा करते थे। इसी के साथ बेसबी अपनी बर्नर फिंगर 2 का इस्तेमाल करके यहाँ पर अटैक कर देता है। हैशवॉल्थ शायद से अपनी स्वाट का इस्तेमाल करके उसे ब्लॉक कर लेता है और कहता
कहता है कि जो अपन ने डिस्कशन किया ऐसा लगता है उसका कोई फल नहीं निकला। बेस्बी कहता है बाहर देखो बहुत ही जल्द रात होने वाली है। जब भी रात होती है और मेजेस्टी सो जाते हैं तुम और मेजेस्टी आपस में पावर्स को स्विच कर लेते हो और मैं अब मेजेस्टी की पावर्स को किल करने वाला हूँ। भाई लोग ये वाली एक खतरनाक बात है जो कि अभी अभी पता चली कि क्विंसी किंग और हैशवोल्फ पावर को आपस में स्विच करते हैं, पता नहीं कैसे, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट डिटेल वाली बात है। बेस्बी कहता है कि मैं मेजेस्टी की पावर्स को खत्म करने वाला हूँ तुम्हारे साथ में, गद्दार कहीं के, है ना जुगो। गाइस ये जो बेस्बी है ये इस बंदे को हैशवोल्फ को जुगो कहता है। भाई लोग बेचारे हैशवोल्फ ने इस बेस्बी का क्या ही बिगाड़ा होगा जो इसे ये गद्दार कह रहा है। गाइस इसी के साथ में एकदम ही लास्ट में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसके सामने पूरी की पूरी आग लगी पड़ी होती है। गाइस शायद से बंदा बेस्बी है और आगे जाके हम बेस्बी की कोई बैक स्टोरी देखने वाले हैं। लेकिन फिलहाल में आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट करना है क्योंकि यह है इस वाले चैप्टर का एंड। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा मेरे सभी भाई लोग।